हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन एकेडमी। उम्मीद है आप लोग के आने वाले बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और पिछले दिन जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो भी आप लोग को पसंद आया होगा और उससे कुछ न कुछ नया तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम छू नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी क्या है? फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम देख सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्या कहलाता है। यानी कि सिस्टम यूनिट का ऐसा कौन सा सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। ये क्या होता है? हमारे सिस्टम किसी भी पर्सनल यूनिट का सिस्टम यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मदरबोर्ड होते हैं, यानी कि एक मदरबोर्ड में क्या क्या होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है हमारा मदरबोर्ड में? तो सीपीयू के अंदर क्या होता है? हमारा मदरबोर्ड होता है एक्सपेंशन स्लॉट्स। और क्या होता है? और होता है हमारा हीट सिंक या फैन होता है। ठीक है। कि बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइल्स की तलाश कौन करता है। तो बूट क्या होता है? जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बूट कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइल्स की तलाश कौन करता है। तो सिस्टम फाइल्स की तलाश कौन करता है? BIOS करता है। और BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और BIOS को क्या कहते हैं? फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो नोट में लिखिएगा यहाँ पे कि BIOS का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर होता है। BIOS का दूसरा नाम क्या होता है? फर्मवेयर होता है। और फर्मवेयर कितने तरह के और फर्मवेयर क्या होता है? देखिए, फर्मवेयर क्या होता है? यह होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी पर क्या होता है? स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये रोम पर स्टोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण बताएं।
तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? वो होता है इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में एक कीबोर्ड होता है जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, यानी कि उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्वार्टी लेआउट के नाम से। QWERTY क्वार्टी लेआउट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड के फादर कौन है? यहाँ नोट में लिखिएगा। कीबोर्ड के जनक या फिर फादर भी कह सकते हैं। कीबोर्ड के जनक कौन है? तो कीबोर्ड के जनक है क्रिस्टोफर लैथम सोल। कौन है? क्रिस्टोफर लैथम सोल। कौन है कीबोर्ड के जनक? तो क्रिस्टोफर लैथम सोल है। और इसमें क्या, कीबोर्ड में क्या क्या होता है? तो कीबोर्ड फंक्शन की कितना होता है? फंक्शन की हमारा कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितना होता है? तो F1 से लेकर F12 तक क्या होता है? फंक्शन की होता है। और स्पेशल पर्पस की स्पेशल पर्पस की कितने तरह के होते हैं? तो वो होता है हमारा दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है हमारा मॉडिफायर की। क्या होता है? मॉडिफायर की होता है। और हमारा दूसरा क्या हो जाता है? टॉगल की होता है। क्या होता है? टॉगल की होता है। पहला होता है हमारा मॉडिफायर की और दूसरा क्या होता है हमारा? टॉगल की होता है। और मॉडिफायर की के अंतर्गत कौन कौन से बटन आते हैं कीबोर्ड के? तो अल्ट बटन, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट बटन आते हैं। इनको क्या कहेंगे हम लोग? मॉडिफायर की कहेंगे। और टॉगल की के अंतर्गत कौन कौन से बटन आते हैं कीबोर्ड के? तो इसके अंतर्गत आता है हमारा कैप्स लॉक, नम लॉक और क्या आता है? स्क्रॉल लॉक। क्या आता है? स्क्रॉल लॉक आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश टैग जब किसी जानवर पर लगाए जाते हैं तो उसका उपयोग डाटाबेस में जानवरों को सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यानी कि वो कौन सा टैग है जिसका उपयोग हम लोग जानवरों पर लगाते हैं जिससे कि हमें ये पता चले कि वो कहाँ पे है और वो कौन सी गतिविधि कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड और ट्रैक करने के लिए। तो वो होता है RFID। क्या होता है? RFID। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएस का उद्देश्य क्या है? और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएस का फुल फॉर्म होता है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यूपीएस का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है? प्रोवाइड्स बैकअप पावर। क्या करता है हम लोग को? प्रोवाइड्स बैकअप पावर। ये हम लोगों को क्या करता है? लाइट कट जाने के बाद यूपीएस क्या होता है? बैकअप पावर को हम लोग को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मदरबोर्ड पर घटकों के बीच सूचना किस माध्यम से यात्रा करती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसेस। क्या होगा? बसेस। और बसेस किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को, तो यानी कि ग्रुप ऑफ वायर। क्या हो जाएगा? वायर्स। ग्रुप ऑफ वायर्स यानी कि बहुत सारे तारों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? बसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को कैसे मापा जाता है? तो वो हम लोग कैसे मापते हैं? EPI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। डॉट पर इंच से क्या करते हैं हम लोग? इसको मापते हैं। और प्रिंटर कितने तरह के होते हैं? तो प्रिंटर हमारा प्रिंटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर की गति को गिनने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग CPM, PPM और LPM का यूज करते हैं। प्रिंटर की गति को मापने के लिए यानी कि प्रिंटर की स्पीड को काउंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस इकाई का यानी कि किस यूनिट का? तो CPM, PPM और LPM का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली पिक्सल की संख्या क्या कहलाती है? तो पिक्सल की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक प्लॉटर के साथ साथ एक प्रिंटर का नाम है? यानी कि कौन सा है जो प्लॉटर का भी नाम है और उस प्रिंटर का भी नाम है? तो वो होता है हमारा ड्रम। ड्रम क्या है? ड्रम प्रिंटर भी होता है और प्लॉटर भी होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्लॉटर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, प्लॉटर जो है हमारा 4 तरह के होता है। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? हमारा ड्रम प्लॉटर होता है। क्या होता है? प्लॉटर्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा? फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। दूसरा क्या होता है? फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। और वही तीसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। क्या होता है? क्या होता है तीसरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर होता है। और चौथा होता है हमारा इंकजेट प्लॉटर। क्या होता है? इंकजेट प्लॉटर। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि प्लॉटर्स कितने तरह के होते हैं? तो प्लॉटर 4 तरह के होते हैं। पर अर्थ होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट्स डेटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले।